हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट टर्म फर्स्ट रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड फॉर स्टैंडर्ड 12। तो सीबीएसई ने पहले काफ़ी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे या जम्सस लगाए जा रहे थे कि भाई 16th ऑफ फेब इट विल बी द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ टर्म फर्स्ट रिजल्ट। बट आज सीबीएसई ने ये चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, अभी नहीं आएगा। बट सीबीएसई हैज़ रियली अनाउंस दैट कि विद इन अ वीक या फिर इसी वीक में जो हमारा रनिंग वीक है, हमारा टर्म फर्स्ट का रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। हमारे जो स्कोर कार्ड्स है वो अपलोड हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अकाउंटेंसी की क्लास की तरफ और करते हैं हमारे सफ़र को कैरी ऑन और बढ़ते हैं सिलेबस कंप्लीट की तरफ। हमारा वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट चैप्टर चल रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 2 पार्ट्स उसके पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। पहला बेसिक कंसेप्चुअल्स देखे थे, सेकंड हमने देखा था रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दोनों तीनों चीज़ें हम पहले की वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे के कैलकुलेशंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, चाहे वो पार्टनर्स करे चाहे वो फर्म बॉन्ड करे, उन सभी के लिए क्या ट्रीटमेंट्स रहेंगे आइए देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यानी कि इमेजिन करिएगा, जब कभी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सारे एसेट्स को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है हमें कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितने लोगों को हमें पैसा चुकाना है, किस लेवल तक हम हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिनसे हमें लोगों को जिनको पे बैक करना था उनको पे किया जा सके। अगर बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो किसी भी डिसोल्यूशन में 2 तरीके के एक्सपेंसेस होंगे। अगर बात करें उन एक्सपेंसेस की तो पहला देखिएगा, एक एक्सपेंसेस जो रियलाइजेशन से रिलेटेड हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिनको कौन पे करता है। भाई देखो, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है तो दोनों के ही हो सकते हैं, फर्म के भी हो सकते हैं, बॉन्ड बाय पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है तो किससे रिलेटेड रहेंगे, फर्म से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जितना भी खर्चा है फर्म का रहेगा। एक जो पार्टनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम कहां एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये 2 तरीके के एक्सपेंडिचर्स रहते हैं हमारे किसी भी फर्म के डिसोल्यूशन में या किसी भी बिजनेस के डिसोल्यूशन की अगर बात की जाए तो। अगर बात करें एक्सपेंसेस को लेकर के, तो मैं पहले ही बता चुका हूं एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं हमारे। पहला एक्सपेंस जो फर्म बोन करती है और दूसरा एक्सपेंस जो पार्टनर बोन करती है। आइए देखते हैं उन दोनों के बारे में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे इन सभी को। एक्सपेंसेस सॉरी बॉन्ड बाय, यानी किसके द्वारा बॉन्ड किए गए एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है, फर्म के हैं तो फर्म पे करेगी। अब ये जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है फर्म के खर्चे भी होते हैं, और फर्म के खर्चे क्या होते हैं पार्टनर्स को कह दिया जाता है या पार्टनर्स इंडिविजुअल ये थिंकिंग बना ली कि ठीक है कोई एक पार्टनर उन सबको पे करेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्म ही पे करे। हाँ, ऑब्वियसली अगर फर्म के खर्चे हैं और अगर कोई पार्टनर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पार्टनर को क्या मिलेगा, वो उसका रेम्यूनरेशन मिल जाएगा या उस एक्सपेंडिचर्स के बदले में पैसे मिल जाएंगे। आइए इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय, ज्यादा बड़ा हो गया ना, यहां तक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म और एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि इस क्लास में अपन 2 तरीके के एडजस्टमेंट्स देखेंगे। अब अगर बात आती है कि एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म, ये खर्चे तो किसके हैं, फर्म के हैं, यानी कि ये खर्चे किससे रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड है। और इन्हीं खर्चों को पेमेंट कौन करता है ये देखते हैं। अगर एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म है और मेड बाय, अब देखो जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं अपन, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म
ओके चलिए एक बार थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूं। बट मेड बाय, अब बांट लेते हैं इनको दो भागों में। खर्चे हैं तो किसके, फर्म के, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म भी कर सकती है पार्टनर भी कर सकते हैं। उन सीक्वेंसेस में इनकी एंट्री क्या रहेगी देखिएगा, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म बट मेड बाय, अगर फर्म करेगी उनका पे तो भाई सीधी सी बात है जिसका खर्चा था उसी ने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। देखिएगा फिर बता देता हूं, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड मेड बाय फर्म, खर्चे थे भी फर्म के और चुकाए भी फर्म ने, तो सीधा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से चला जाएगा। अगर यही खर्चे फर्म के होते हैं लेकिन मेड बाय पार्टनर है, अगर इनका पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या रहेगी देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से देखिएगा पहले सेक्शन की अगर बात करें कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म है यानी फर्म के खर्चे हैं और फर्म ही पे कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर फर्म के खर्चे हैं और पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि इस पार्टनर को बाद में उसका रेम्यूनरेशन या उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। सेकंड सीक्वेंस की बात करें, आइए चलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूं, ये लीजिए ताकि हमारे पास कंप्लीटली स्पेस बच जाएगा। एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, अगर खर्चे हैं किसके, पार्टनर के हैं और पेमेंट कौन कर रहा है, एंड मेड बाय, देखिएगा एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर एंड मेड बाय, वही दो फॉर्मेट, दो अलग अलग हमारे कौन कौन से, एंड मेड बाय फर्म और मेड बाय पार्टनर। दोनों दिखने में सेम से हैं लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर खर्चे भी फर्म के थे, पे भी फर्म ने किया, रियलाइजेशन टू बैंक। खर्चे फर्म के थे, पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम सीक्वेंस की अगर बात करें कि भाई खर्चे हैं किसके, पार्टनर के, पे कौन कर रही है, फर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर से वो पैसा लेगी। भाई मेरा खर्चा था, मैंने फर्म के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, या मैंने फर्म को या फिर मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है या मेरे जो भी पार्टनर से मैंने उनको कह दिया कि यार ये पैसा आप दे दीजिए एक बार, तो ऑब्वियसली जब कभी भी हिसाब किया जाएगा तो मुझसे वो पैसा लिया जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। देखिएगा यहां पर हमने क्या किया था, भाई खर्चे फर्म के थे, पार्टनर ने पेमेंट किया, पार्टनर को पैसा मिलेगा बाद में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे फर्म के खर्चे थे, सॉरी पार्टनर के खर्चे थे, फर्म ने पैसा किया तो फर्म ले लेगी पैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर के खर्चे हैं और पेमेंट भी पार्टनर कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी यार, नो एंट्री। भाई मेरे खर्चे पर्सनल, मेरे इंडिविजुअली जितने भी खर्चे हैं अगर मैं उनको पे कर रहा हूं तो भाई फर्म को इससे क्या मतलब रहेगा, क्या कोई रिलेशनशिप रहेगा नहीं। मेरे खर्चे मैं खुद पेमेंट कर रहा हूं, फर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली एंट्री क्या रहेगी, नो एंट्री। फिर से देख लीजिएगा, एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड मेड बाय फर्म, खर्चे थे भी फर्म के, फर्म ने पे किए, रियलाइजेशन टू बैंक। खर्चे थे फर्म के, पार्टनर पे करता है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खर्चे अगर पार्टनर के होते हैं, फर्म पे करती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर खर्चे पार्टनर के और पार्टनर ही पे कर रहा है तो ऑब्वियसली नो ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड। ये था हमारे जनरल एंट्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ सकें।
आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आइए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं और हमारी वीडियो को पूरा करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो और आएगी और हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पूरा हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। 4 तरीके के केसेस रहेंगे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। पहला जो टॉपिक रहेगा, 4 केसेस में बना लेते हैं अपन, मे बी 3 to 4 केसेस इट विल बी इन फ्रंट ऑफ अस। केस फर्स्ट, केस सेकंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। पहले केस की अगर बात करें कि भाई इमेजिन कर लेते हैं, चलिए हमारे पास WCR, ये चारों केसेस में इसी हाइपोथेटिकल कंडीशन को अपन कैरी ऑन करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है कितना, 2 लाख रुपए का। और केस फर्स्ट की अगर बात की जाए तो केस फर्स्ट कहता है, और 3 पार्टनर मान लेते हैं हम यहां पर, या 2 ही मान लेते हैं, चलिए X और Y प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशो में, 1:1 में। केस फर्स्ट, व्हेन देयर इज नॉट एनी क्लेम फॉर WCR। पहला केस क्या कहता है, जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड का या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई भी क्लेम नहीं होता, तो उस चक्कर में अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जब कोई क्लेम ही नहीं है तो सबसे पहले हम उसको ना तो हम कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं। याद करिएगा जब पहला वीडियो था तब मैंने क्या कहा था, जितने भी रिजर्व अगर दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कोई भी एसेट्स नहीं है तो ऑब्वियसली उनको क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो ऑब्वियसली रिजर्व सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लायबिलिटी होते हैं। और लायबिलिटीज का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको जब बांटेंगे तो हमारी एंट्री क्या रह जाएगी, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, जब एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हमारे पास, 2 पार्टनर है, तो हम लिख देंगे टू X कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा आपको पेपर करते टाइम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म को यूटिलाइज नहीं करना है। 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना था हमारे पास, 2 लाख रुपए। कितना कितना बांट देंगे, 1 लाख और 1 लाख। ये था हमारा पहला केस कि जब हमारे पास कोई भी क्लेम ना हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो ऑब्वियसली अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो सीधा का सीधा अपन क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किनमें, अमंग ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड PSR। आइए सेम कंडीशन, सेम हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, केस सेकंड बनाते हैं। और केस सेकंड है हमारा, व्हेन वी हैव a claim for ₹80,000 कि भाई हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है, और एक क्लेम दिखा रहा है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्लेम आ रहा है 2 लाख रुपए का। तो ऑब्वियसली क्या करें, सबसे पहले हमने बनाया ही इसलिए था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इन केस इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूटिलाइज कर सके। तो सबसे पहले हम इन्हीं 80,000 को एडजस्ट करते हैं। आइए हमारी एंट्रीज क्या रहेगी, पहली एंट्री होगी हमारी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000। कहां एडजस्ट करना है ये पैसा, कहां से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। $80,000। अब देखिएगा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितना, 2 लाख रुपए का। हमने एडजस्ट कितना कर लिया, 80,000। तो सबसे पहले इनको पेमेंट कर देते हैं।
सॉरी जो भी हमने क्लेम किया उसको पेमेंट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। ये लीजिए दो एंट्रीज हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 2 लाख, हमने एडजस्ट कितना किया 80,000 का, अब हमारे पास बचा कितना है 1,20,000। अभी भी हमारे पास स्टिल वी आर हैविंग 1,20,000 रुपीज इन आवर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या किया जाए उसका, ये पॉकेट में डाल लेते हैं। हाँ ऑब्वियसली जो पार्टनर्स हैं उनको बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन, थर्ड एंट्री जो रहेगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री हो जाएगी हमारी केस फर्स्ट की तरह टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको जितनी भी एंट्रीज है किसी में भी शॉर्ट फॉर्म को यूटिलाइज नहीं करना, आपको फुल फॉर्म सी लिखनी है। कितना बचा था हमारे पास 1,20,000 और अकॉर्डिंग टू पीएसआर कितना बांट रहे हैं 1:1 में, तो दोनों पार्टनर्स के पास कितना चला जाएगा 60,000 देन 60,000। ये लीजिए केस सेकंड की बात की थी हमने, व्हेन वी हैव अ क्लेम फॉर ₹80,000, 2 लाख रुपए का कंपनसेशन रिजर्व था, 80,000 का क्लेम था। पहले WCR को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट से, फिर उसके बाद रियलाइजेशन से पेमेंट किया 80,000 रुपए का, बाद में क्या कर दिया जो बचा था उसको पार्टनर्स में बांट दिया। WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। ये था हमारा केस सेकंड, नोट डाउन करें। फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे केस थर्ड की तरफ में। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, चलिए मैं इतना ही रफ कर लेता हूं और इसको हम कर देते हैं अलग। यहां बना लेते हैं हम हमारा केस थर्ड। और केस थर्ड हमारा क्या रहेगा, when we have a claim of rupees 2 लाख। भाई हमारा रिजर्व कितने रुपए का है 2 लाख रुपए का, और ऑब्वियसली क्लेम कितना कह रहा है 2 लाख रुपए कह रहा है। तो भाई जितना क्लेम है उतना ऑब्वियसली रिजर्व पड़ा है हमारे पास, तो सीधी सी बात है कर दो एंट्री। सेम एंट्री सबसे पहले क्या करेंगे, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख। ये लीजिए रियलाइजेशन में जरूरत थी 2 लाख की, रिजर्व पड़ा था 2 लाख का, कर दिया एडजस्ट, तो बांट दीजिए। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट 2 लाख रुपए, और जो बाकी बच गया उसका क्या करें, कुछ बचा है क्या, कुछ बचा ही नहीं यार। 2 लाख का रिजर्व था, 2 लाख का क्लेम था, बांट दिया, कर दिया पेमेंट, बात खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। केस थर्ड ये था। पहले केस में हमारे पास क्लेम 80,000 का था, सॉरी पहले केस में तो कोई क्लेम था ही नहीं, कोई क्लेम नहीं था, तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में बांट दिया गया। सेकंड में हमारे पास 80,000 का था, WCR डेबिट किया 80 से, रियलाइजेशन क्रेडिट किया 80,000 से, रियलाइजेशन टू बैंक कर दिया, जो बच गया पार्टनर्स पे बांट दिया। केस थर्ड में देखा कि जितने का रिजर्व था उतने का ही क्लेम था, तो ऑब्वियसली क्या किया, WCR अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख, और कुछ बचा ही नहीं, और पहले इसको पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए से। अब कुछ नहीं बचा तो ऑब्वियसली बांटेंगे क्या, कुछ भी नहीं। आइए बढ़ते केस फोर्थ की तरफ और पूरा करते हैं इस टॉपिक को। केस फोर्थ, और केस फोर्थ हमारा क्या रहेगा, व्हेन
we have a claim for rupees 2,60,000, यानी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 2 लाख का, और जबकि क्लेम कितना है 2,60,000। यानी इस बार तो कंडीशन थोड़ी बुरी हो रही है भाई, नुकसान ज़्यादा हो गया। नुकसान हो गया तो क्या करेंगे भाई, कोई तो एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 2 लाख तो था हमारे पास, ध्यान रखिएगा आप ऐसे भी नहीं लिखेंगे, 2L लगा करके नहीं लिखकर छोड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब भाई जितना क्लेम रखा है और प्रोविजन उससे कम पड़ रहा है तो सबसे पहले इसको तो पेमेंट करिए। चलिए इनको तो पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, कितना 2 लाख। अब नेक्स्ट बात कि सर ये 60,000 रुपए का एडजस्टमेंट, ऑब्वियसली देखो जब रिजर्व 2 लाख का है, क्लेम 260 का आ रहा है तो ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई इस पैसे को लाएं हम कहां से, लाएंगे कहां से, सीधा का सीधा ये पैसा जो है हमारा चला जाएगा कहां पर। देखो यहां पर बैंक की बात करें तो एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हुई है कि भाई पैसा तो हमें कितना देना पड़ेगा, ऑब्वियसली पूरा देना पड़ेगा। कि क्लेम पे करना है तो 2,60,000, तो ऑब्वियसली 60,000 रुपए आएंगे कहां से जनाब, ये 60,000 रुपए कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक के नाम से। ऑब्वियसली नुकसान है तो रियलाइजेशन लॉस ही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये 4 केसेस थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आपके सामने कंफर्म आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। आई होप आपके लिए क्लास बेनिफिशियरी रहेगी। एक और क्लास रहेगी इसके बाद में हमारी, वो जो रहेगी लास्ट क्लास रहेगी डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म की, और उसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज, स्टे डिटरमाइंड एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। थैंक्स अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, like, comment and subscribe and share. Thanks a lot.